Hello friends, welcome to Vaishali's Custard Cream. Good afternoon. Hello friends, welcome to Vaishali's Custard Cream. Good afternoon. माझा आवाज येतो. Hi everyone. Hello. Hi Ruby, Riya. Hello. हाय ममता. हाय कृति. फ्लेवर तो आजकल जो ट्रेंडिंग है वही है मैंगो फ्लेवर. सो इसीलिए मैंने लेयरिंग अभी नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज लेयरिंग मैंने ऑलरेडी मैंगो का दिखा है आप सबको. सो राइट नाउ आई हैव डन विद द लेयरिंग. क्रम कोटिंग करके मेरा केक रेडी है. आई विल शो द फाइनल डेकोरेशन. हम फाइनल डेकोरेशन करेंगे अभी. सो दिस इज़ वन स्मॉल बर्थडे केक. सो उसका डेकोरेशन कैसे करना है वो मैं दिखाती हूँ. हेलो. हाय आसावरी. हेलो अक्षता. निशा, ऑफ़र वाली क्लासेस सारी पेज पे है. पेज पे जो लिंक दी है उस पे आप ये सारे क्लासेस देख सकते हो. जस्ट गो ऑन दैट लिंक. वो लिंक पे जाके क्लिक करो, आपको सारे क्लासेस मिलेंगे और हर एक क्लास के ऊपर आपको क्लिक करना है, सो दैट वो ईच एंड एवरी क्लास का आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. जैसे हर एक क्लास में क्या इंक्लूड है, क्या सिखाया है, उसका क्या सिलेबस है, वो सब कुछ आपको वो लिंक पे मिल जाएगा. ओके. सो दोज हु हैव जॉइन नाउ, जो नए हैं पेज के लिए, उनको मैं बताती हूँ कि हमारी ऑफ़र चल रही है 50% ऑनलाइन, 50% डिस्काउंट ऑन ऑल ऑनलाइन क्लासेस. तो जिन्हें भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं दे कैन ज्वाइन ऑन 50% डिस्काउंट. ओके. और ये सिर्फ 30 अप्रैल तक है. 30 अप्रैल के बाद ऑल द फीस विल बी नॉर्मल, जो पहले थे वही हो जाएंगे. देन 50% डिस्काउंट विल नॉट बी देयर. सो जिन्हें भी ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन कर लो. ऑल ऑनलाइन क्लासेस आर देयर, राइट फ्रॉम कपकेक, मफिन, ब्राउनी, ब्रेड्स, कुकीज़, फॉन्डेंट, सिर्फ फॉन्डेंट कैसे बनाना है, स्पॉन्ज है, ऑल क्लासेस आर देयर. पफ पेस्ट्री है, केक का वर्कशॉप है, एडवांस डिज़ाइनर केक वर्कशॉप है, ऑल क्लासेस आर देयर. ओके. सो जिन्हें भी क्लासेस ज्वाइन करने हैं दे कैन गो ऑन द लिंक. लिंक पे जाओ, मेरे पेज पे है और मैंने अभी यहाँ पे भी आपको शेयर कर दूँगी लिंक. और जिन्हें नहीं समझ रहा है दे कैन व्हाट्सएप में. माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 9820651469. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. ओके. सो विल स्टार्ट आज का हमारा केक. एनी क्वेरीज शिवानी? Vijayalakshmi is asking what is the validity of the video? वैलिडिटी विल बी 1 year. यू कैन 1 year एक्सेस द वीडियोज़. उसके साथ प्रैक्टिस करो, अनलिमिटेड देखो, जितने बार भी देखना है. ओके. सो 1 साल आपके पास है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो. Vaishali is asking, hello ma'am, how are you? आई एम गुड वैशाली, हाउ आर यू? सी राइट नाउ मुझे अभी ग्लेजिंग करना है और केक को पहले कंप्लीट भी करना है. तो उसके लिए मैं ये केक को यहाँ से निकाल के पहले टर्न टेबल पे रखती हूँ. ओके. और फिर उसके बाद ग्लेजिंग करने के बाद उसको मैं वापस उठाऊँगी. ओके. पूजा is asking फीस क्या है क्लासेस की? फीस आर ऑल मेंशन इन द लिंक. आप लिंक पे जाओ और उससे जाके देखोगे तो सब कुछ अलग अलग फ़ीस है, अलग अलग क्लासेस की. बट राइट नाउ ऑल आर 50% डिस्काउंटेड. ओके. लता is saying good evening ma'am. गुड इवनिंग. Disha is saying hello ma'am. हेलो एवरीवन. सुवर्णा is asking केक स्पॉन्ज क्लास की प्राइस क्या है? केक स्पॉन्ज क्लास भी 1000 रुपीज़ है, उसकी 50% है. सो दैट इज़ अगेन 500 में आपको अभी फ़िलहाल अवेलेबल है. Twinkle is asking मैम आइसिंग क्लासेस? आइसिंग टेक्निक क्लास अभी लॉन्च हो रही है. सो इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट, वो अभी फ़िलहाल ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है.
सो वो अगर ज्वाइन करनी है देन यू कैन व्हाट्सएप में, मैं आपको बाद में उसके डिटेल्स दे दूँगी. दैट इज़ अगेन इन ऑफ़र, प्री लॉन्च ऑफ़र है उसका. सो जिन्हें भी आइसिंग टेक्निक की क्लासेस भी करने हैं सो दे कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी. Priya and Archana is saying hi ma'am. हेलो. Aarti is also saying hello ma'am. हेलो आरती. Nisha is asking ma'am कौन कौन से क्लासेस है आपके? सारे क्लासेस है डियर, ऑल रिगार्डिंग आर बेकिंग, कपकेक, मफिन, ब्राउनी, देन पफ पेस्ट्री, ब्रेड्स, सारे क्लासेस है. सो आप जाके देखो वो लिंक पे, और आपको जो भी सीखना है जस्ट एनरोल फॉर दैट. ख्याति इज आस्किंग मैम केक स्पॉन्ज क्लास में केक लेयरिंग सिखाओगे, कैसे कट करना है? नहीं, स्पॉन्ज इज ओनली स्पॉन्ज, दैट इज अगेन इन बेसिक केक बेकिंग एंड डेकोरेशन. ऋतुजा इज आस्किंग डिजाइनर केक क्लास की प्राइस? डिज़ाइनर केक क्लास अभी फ़िलहाल 2000 है. स्नेहा इज सेइंग हेलो मैम, थैंक्स फॉर कमिंग लाइव. हेलो. प्रियंका इज आस्किंग ऑफर कब तक है? 30th अप्रैल तक आप ये सारे ऑनलाइन क्लासेस 50% डिस्काउंटेड में ज्वाइन कर सकते हो. ओके. सी अभी मैंने ये केक को एक बार कोटिंग कर लिया है. सुला इज आस्किंग हाय मैम, हम क्रीम में गनाश डाल के जो केक बनाते हैं तो वो डच ट्रफल केक होगा? नो, इट विल बी अ मूस. डच ट्रफल मीन्स आप जब गनाश, ओनली गनाश से केक बनाते हो, दैट इज़ योर ट्रफल केक. नेहा इज आस्किंग हाय मैम, गोल्डन पर्ल डस्ट को केक पर शाइनी इफेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं क्या विदाउट इवेपोरेट्स? विदाउट इवेपोरेट्स, हाँ. अगर ड्राई आपको करना है यू कैन जस्ट शिमर पंप से, या फिर जो स्प्रे आता है रेडी स्प्रे, उसको यूज़ करो. निशा इज आस्किंग मैम आपकी क्लास की लिंक सेंड कीजिए. येस, आई विल सेंड यू द लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देती हूँ मैं, एंड पेज पे भी है मेरे ऑलरेडी. ओके, जिन्हें भी क्लासेस ज्वाइन करने हैं. सुवर्णा एंड वनिता इज आस्किंग केक स्पॉन्ज में कितने टाइप के केक सिखाएंगे, रेसिपी है मैम? स्पॉन्ज में 2 डिफरेंट टाइप्स के स्पॉन्जेस हैं, और रेड वेलवेट है और एक विथ एग है. ओके, 4 टाइप्स के स्पॉन्जेस हैं. नाउ मैं अभी पहले इसको टेक्सचर कर रही हूँ. सो ये टेक्सचर हम कर रहे हैं विद द सिलिकॉन स्पैटुला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सारा यहाँ पे टेक्सचर कर रही हूँ. ये देखिए मैंने साइड्स में भी टेक्सचर कर लिया है. ओके, सबको दिख रहा है ना प्रॉपर? ओके, ये मैंने जस्ट सिलिकॉन का एक स्पैटुला लिया है और उसको घुमाते हुए ये टेक्सचर किया है. ओके, एंड साइड्स में भी टेक्सचर किया है मैंने. ओके, अभी मैं इसको आधा ग्लेजिंग कर रही हूँ और आधा ऐसे ही रखना है मुझे. ओके, सो फॉर ग्लेजिंग मैंने ये न्यूट्रल जेल लिया है. ओके, और न्यूट्रल जेल में मैं कलर ऐड कर रही हूँ. आई एम यूजिंग रेड कलर. ओके, सो कलर आप जितना चाहिए उतना ऐड करो, जितना आपको डार्क लाइट शेड चाहिए. ओके, और मैं इसमें वाइट कलर भी ऐड कर रही हूँ बिकॉज मुझे शाइनी इफेक्ट चाहिए, बट दिस ट्रांसपेरेंट लुक नहीं चाहिए. ओके, सो वो ग्लेज इफेक्ट आने के लिए मैं इसमें वाइट कलर भी ऐड कर रही हूँ. सो आई एम यूजिंग वाइट जेल कलर.
तेजल इज आस्किंग केक स्पॉन्ज को क्लिंग रैप करके फ्रिज में कितनी देर रखते हैं? इट इज कंपल्सरी टू कीप इन फ्रिज? नहीं, एक दिन अगर आपको रखना है, एक दिन पहले बना रहे हो आप, तो फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर रख सकते हो. साधना, क्लास ठाणेला आहेत का? ठाण्याला असतात ठाण्याला, पण आता सध्या नाही आहे. आता तर सध्या क्लासेसच नाही आहेत, कारण लॉकडाऊन आहे. फक्त ऑनलाईन क्लासेस अवेलेबल आहेत. स्नेहा इज सेइंग मैम मेक मी योर असिस्टेंट. आ जाओ. हर्षाली, मैम आपको जो फॉन्डेंट मेकिंग की क्लास है, आपकी Yeah. जो फॉन्डेंट मेकिंग की क्लास है, तो उस फॉन्डेंट की मिनिमम शेल्फ लाइफ क्या है? वो फॉन्डेंट की शेल्फ लाइफ वैसे आप रख सकते हो उसको 1 महीना तक, बिकॉज़ हम हाथ से वगैरह बनाते हैं, तो इसीलिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ कि आप उसको जल्दी ख़त्म करो. बिकॉज़ एक तो हम इसमें कोई भी केमिकल नहीं यूज़ करते एक्स्ट्रा, लाइक प्रिजर्वेटिव्स है या फिर उसको वैसे के वैसे रखने के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो हम नहीं यूज़ कर रहे. हम सिर्फ जो फॉन्डेंट को नेसेसरी है वही इंग्रेडिएंट यूज़ करके ये फॉन्डेंट बनाते हैं. तो इसीलिए मैं आपको ये रेकमेंड करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दो, बिकॉज दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन आप कितना केयरफुली काम करते हो. अगर आपने उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया है, कहीं पर पानी का हाथ लग गया है, कहीं पे आपका थोड़ा सा खुला छूट गया है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके फॉन्डेंट को ख़राब कर सकते हैं. सो इसीलिए आपको रिस्क ना लेके हुए जितना जल्दी ख़त्म करते हैं उतना अच्छा है. बट अदरवाइज़ आप उसको रख सकते हो, 1 महीना भी रखोगे प्रॉपर केयर करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ओके. आरती इज आस्किंग डच केक क्या होता है? डच मीन्स जो डार्कर स्ट्रॉन्ग चॉकलेट की या कोको की टेस्ट आती है उसको डच बोलते हैं. ओके. सो डच विल बी आपका जो डार्क चॉकलेट का केक बनेगा उसको डच बोलते हैं. दैट इज़ अ फ्लेवर, वन टाइप ऑफ फ्लेवर. जैसे स्विस चॉकलेट बनता है उसी तरह से डच चॉकलेट का फ्लेवर बनता है. पाइपिंग बैग में शिवन, पाइपिंग बैग को Hemlata is also asking difference between truffle, Dutch and mousse. ट्रफल, डच एंड and मूस. mousse. ओके, बताती हूँ. जस्ट मैं पहले ये काम कर लेती हूँ. सी राइट नाउ मैंने ये हमने ये जो न्यूट्रल जेल बनाई है उसे मैं पाइपिंग बैग में भर रही हूँ. ओके. ओके. सी मैंने जैसे अभी बताया आपको कि ट्रफल इज़ लाइक हम जो गनाश बनाते हैं उसी को ट्रफल बोलते हैं. जब हम 1:1 रेशो लेते हैं चॉकलेट और क्रीम का, तो दैट बिकम्स ट्रफल. बट जब हम उसको 2:1 रेशो भी ले सकते हैं, दैट इज़ इंटरचेंजेबल. वो आप रेशो चेंज कर सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड गनाश और ट्रफल का केक, जहाँ पे पूरा गनाश यूज़ होता है. ओके. और डच मीन्स डार्क, आपका डार्क चॉकलेट यूज़ होगा, सो दैट विल बी योर डच फ्लेवर. एंड और क्या पूछा था? मूस. या सो मूस विल बी योर, एक्चुअली मूस जिलेटिन से बनता था, बट राइट नाउ जैसे लोग आजकल जिलेटिन नहीं पसंद करते हैं, तो इसीलिए मूस विल बी विद द विपिंग क्रीम. आजकल जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं हम लोग कि विपिंग क्रीम यूज़ करो, विपिंग क्रीम के साथ गनाश को यूज़ करो और वो दोनों को मिक्स करके आपका मूस बनेगा. सो वेन एवर यू यूज़ दिस टाइप ऑफ फ्रॉस्टिंग तो वो मूस केक हो जाता है. ओके. सो दीज आर बेसिक, ये 3-4 पॉइंट्स है तो सारे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. Rup is asking which flavor?
दिस इज मैंगो फ्लेवर। ऋतुजा इज आस्किंग डिजाइनर केक में कितने टाइप्स के केक रहेंगे? डिज़ाइनर केक में ऑलमोस्ट 9 टाइप्स के डिफरेंट केक्स है और उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। मेरे पेज पे भी है एक वीडियो जिसमें सारे केक्स दिखाए हैं। अदरवाइज़ आप मुझे व्हाट्सअप करो, देन आई विल गिव यू। ओके, अभी मैं आधा जो पोर्शन है उसे ग्लेजिंग कर रही हूँ और आधा पोर्शन को वाइट रख रही हूँ। प्लास्टिक शीट है। Sula and Neha is saying thank you ma'am for replying. यू आर वेलकम फ्रेंड्स। अभी मैं ये प्लास्टिक शीट से ये जो मैंने ग्लेज पोर की है यहाँ पे उसको पहले इवन कर रही हूँ। रचिता इज सेइंग मैक्रॉन्स क्लास है क्या, उसका फीस? मैक्रॉन्स क्लास अभी फ़िलहाल ऑनलाइन नहीं है अवेलेबल। जस्ट आई एम ट्राइंग टू मेक इट ऑनलाइन। कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से अभी तक मैंने उसको नहीं किया है ऑनलाइन, बट जल्दी ऑनलाइन भी लेके आऊँगी। आरके इज सेइंग प्लीज शो हाउ टू डू वेव इफेक्ट ऑन केक। वेव इफ़ेक्ट मैंने दिखाया ना लास्ट टाइम, वेव इफ़ेक्ट दिखाया था मैंने लास्ट। जो हमने एक शिमर का केक बनाया था उसमें मैंने वेव इफ़ेक्ट दिखाया है। जस्ट गो ऑन वॉच माई लास्ट प्रीवियस लाइव्स जिसमें मैंने दिखाया है। Sneha is saying ma'am please show how photo frame cake. फोटो फ्रेम, फोटो केक या फोटो फ्रेम? Photo frame. अच्छा, ओके। सोनम इज आस्किंग मैम फोटो केक पर फोटो कितने टाइम पहले लगाना है डिलीवरी के? यू कैन पुट इट ऑन अ केक जस्ट 2-3 आवर्स पहले लगा दो ताकि ये आपका अच्छे से सेट हो जाएगा। ओके, जैसे आपका जो फ़ोटो केक है उसे प्रॉपरली सेट होने की ज़रूरत होती है। सो वेन एवर यू पुट फोटो तो वो केक के साथ मर्ज होनी चाहिए। ओके, सो इसके लिए आप इसको पहले 2-3 घंटा पहले लगा दो और मर्ज होने दो। मर्ज होने के बाद आप उसे ये बाद में डेकोरेट भी कर सकते हो या फिर कट भी कर सकते हो। ओके, तेजल, मैंगो केक स्पॉन्ज में मैंगो एसेंस यूज करना है या वैनिला पे अच्छा लगता है? वैनिला भी अच्छा लगता है बिकॉज हम उसमें बाकी मैंगो प्यूरी डालोगे या फिर फ्रेश मैंगो डालोगे, ये सब डालोगे तो आपको एसेंस की कुछ ज़रूरत नहीं है। दीप्ति मैम प्लीज शो शिमर केक वंस। शिमर केक भी बहुत दिखाया मैंने, दो डिफरेंट टाइप्स के शिमर और डस्टिंग भी दिखाऊंगी शिमर भी वापस।
अभी मैं ये केक को उठा रही हूँ, ओके, एंड जस्ट दोनों ये पैलेट से, बिकॉज ये ग्लेजिंग किया है मैंने यहाँ पे, ओके। डीजी मैम, व्हाट इज द स्विस चॉकलेट फ्लेवर? स्विस चॉकलेट इज़ योर चॉकलेट जो मेड इन स्विस अवेलेबल है, दैट इज़ कॉल्ड स्विस चॉकलेट, ओके। सो अगर आपको चॉकलेट वो मिलता है देन इट्स ओके, अदरवाइज़ आप एक कर सकते हो कि चॉकलेट्स जो डार्क एंड मिल्क है वो दोनों को मिक्स कर सकते हो, ओके। सो वेन एवर यू मेक द गनाश, आप ये स्विस में बनाने के लिए डार्क और मिल्क ये दोनों चॉकलेट को मिक्स करो, ओके, हाफ हाफ, जितना भी आपका क्वांटिटी होगा वो दोनों को मिक्स करो, वो यूज़ करो। अदरवाइज ऑथेंटिक विल बी मेड इन स्विस चॉकलेट यूज़ करो जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ज्योति, when are starting separate vegan cake class? I am looking forward to. वेगन, यस, वेगन भी कर लेंगे, बट वेगन का इतना डिमांड नहीं है एक्चुअली। लेट्स सी। Suman is asking, ma'am, what is the use of emulsion? इमल्शन इज बेसिकली आपका इसेंस विथ कलर, ओके। सो जहाँ पे आपको इसेंस और उसी टाइप का कलर भी चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली यूज़ इमल्शन, बट हमारे पास जनरली तो सारे केक जो केक के इसेंस है वो अवेलेबल होते ही है और उसके साथ कलर्स भी अवेलेबल होते हैं। सो एक्स्ट्रा इमल्शन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली जो दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो, ओके। अभी हम इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 11 नंबर का नोज़ल, स्मॉल नोज़ल, और शेडेड फ्लावर्स बना रहे हैं हम। Nisha is asking, for 4-inch tin, how many grams of premix should be used? 4 इंच टीन, Yeah. 4 इंच में आपका पाव किलो का ही केक बनेगा। 4 इंच में भी तो बहुत छोटा बनेगा। आपको हाफ kg बनाना है तो 5 इंच लेना पड़ेगा और उसमें आप 150 ग्राम का प्रीमिक्स यूज़ कर सकते हो। 150 भी नहीं, 140। और वो 4 इंच में तो बहुत ही कम आएगा, 110 तक आपका 110 तक ही आपको प्रीमिक्स लेना पड़ेगा, बट वो एकदम छोटा केक बनेगा आपका 300-350 ग्राम का। मनीषा इज आस्किंग, बेल्जियम चॉकलेट केकला कोणतं चॉकलेट यूज करायचं? मेड इन बेल्जियम चॉकलेट्स मिळतात, अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये। अदरवाईज कॅलबू चॉकलेट आहे ते तुम्ही वापरा, कोवेचर। हेमलता, कपकेक्स, मफिन्स एंड ब्राउनीज, ब्लॉन्डीज, डिफरेंसेस मैम? कपकेक्स, मफिन्स टोटली डिफरेंस है। फ्रॉस्टिंग विदाउट फ्रॉस्टिंग यूज़ होता है, और बेसिकली ब्राउनी और ब्लॉन्डी में टेक्सचर डिफरेंस होता है। कुछ ब्राउनी जैसे बहुत ही गुई होते हैं, फजी होते हैं। सो हर एक का अपना करने का तरीका और टेक्सचर, ये बहुत सब कुछ डिफरेंट है। और कपकेक मफ़िन में भी टेक्सचर दोनों का बहुत ही डिफरेंट होता है। कपकेक्स आर वेरी सॉफ्ट, मफ़िन्स आर लिटिल बिट डेंसर। एक यूज़ होता है विद द फ्रॉस्टिंग और एक होता है विदाउट फ्रॉस्टिंग, ओके।
जैसे मफ़िन हम कभी भी फ्रॉस्टिंग के साथ नहीं खाते, मफ़िन विल बी ऑलवेज प्लेन। सिद्धि, हेलो मैम, दिस इज सिद्धि हियर। मैंने आपके ऑनलाइन 2 क्लास अटेंड किए हैं। यस, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आई एम वेरी हैप्पी टू अटेंड दिस ऑनलाइन क्लास। थैंक यू मैम। वेलकम सिद्धि एंड थैंक्स फॉर द रिप्लाई एंड फीडबैक। दीपाली, मैट इफेक्ट के लिए डार्क चॉकलेट में ऑयल डालते हैं क्या? यस, यू कैन पुट ऑयल, यस। बट अगर चॉकलेट यूज़ कर रहे हो तो इतना ऑयल नहीं डालोगे तो भी चलता है। ओके। वैशाली इज आस्किंग, गनाश बनाने के बाद कितने दिन फ्रीजर में रख सकते हैं? गनाश फ्रीज़र में यू कैन स्टोर इट अप टू 1 to 2 months, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसको फ्रीज़र में रखोगे ना तो अच्छे से रह जाता है। जस्ट नीचे फ्रीज में नहीं रख सकते। नीचे फ्रीज में जब रखते हो तो आपको 4-5 दिन में उसको यूज़ करना है। उत्तर से मैम प्लीज फेरेरो रोशर केक सिखाइए। अरे फेरेरो रोशर मैंने सिखाया, बहुत फेमस भी हो गया और लोगों ने बना के खा भी लिया है मेरे पेज पे। जस्ट गो इन वीडियो सेक्शन में जाके देखो, फेरेरो रोशर केक वहाँ पे है, पूरा दिखाया मैंने, लेयरिंग से लेके फाइनल डेकोरेशन तक। ओके। वैशु, हाय, आपने जो फ्रूट फ्लेवर दिया हो ऐसे कलर्स यूज करना चाहिए, वो ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वेन एवर यू आर डूइंग विद द लाइक, अगर हम ऊपर का कुछ कस्टमाइज केक बना रहे हैं, डिपेंड्स ऑन योर ओकेजन, जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो ऐसे कुछ नहीं कि अंदर फ्लेवर है तो उसी का ऊपर डेकोरेशन होना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि हमें कोई ख़ास डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है, देन ओनली आप वो सेम अंदर फ्रूट है वही उसी तरह का डेकोरेशन कर सकते हो। अदरवाइज़ ये नेसेसरी नहीं है कि आपको अंदर जो भी है वही बाहर भी करना चाहिए। ओके। सो कस्टमाइज केक इसीलिए बोलते हैं कि आप क्लाइंट के टेस्ट, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सारे ये डेकोरेशन करते हो। ओके। सी अभी मैंने ये एक बड़ा स्टार नोज़ल लिया है और उससे मैं ये पहले यहाँ पे स्टार्स कर रही हूँ। और यहाँ मैंने अभी 11 नंबर का नोज़ल लिया है और अभी रोज़ पिन से मैं पहले ये फ्लावर्स बना रही हूँ। सो फ्लावर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे शेडेड इफ़ेक्ट लिया है। देखो आप, मैंने थोड़ा पिंक यूज़ किया है एंड थोड़ा वाइट कलर का क्रीम। ओके। सो पहले हम अभी यहाँ पे 2-3 राउंड्स कर रहे हैं और उसके बाद ये फ्लावर्स और एक बनाती हूँ मैं। दिख रहा है? ओके। सो इस तरह से मैंने यू शेप लेके ये सारे फ्लावर्स बनाए हैं। दीपाली, केक उठा के बोर्ड पे रखती हूँ तब नीचे से ब्रेक हो जाता है, तो क्या करूँ?
डायरेक्टली बोर्ड पे लेयरिंग करो ना, मत उठा के रखो, बिकॉज जब आप ऐसे उठा के रखते हो तो वो केक अगर उतना सेट नहीं होता है तो फिर वो टूटने के चांसेस होते हैं। मयूरी, फॉन्डेंट टॉपर्स की शाइन आने के लिए क्या करना चाहिए? फॉन्डेंट टॉपर्स की शाइन यू कैन जस्ट हीटर से थोड़ा सा उसको ऊपर से स्प्रे कर सकते हो हीटर से, बट शाइन वैसे लानी है अगर आपको तो आप थोड़ा सा पाइपिंग जेल भी यूज़ कर सकते हो। सी अभी मैं यहाँ पे इसके ये जो बीच का सेंटर पोर्शन है उसे ये ग्लेज से ही कर रही हूँ। और ये जो बीच में जगह है वहाँ पे मैं ये वाइट से Pritam is asking what is the difference between truffle cake and Belgian chocolate cake? ट्रफल केक एंड Belgian chocolate cake. truffle is ganache and Belgium chocolate is the different chocolate that you have to use Couverture chocolate, जो मैंने आपको अभी बताया। Couverture chocolates are available, Calibou यूज़ कर सकते हो फॉर द Belgium chocolate, और बनाने का तरीका सेम है जैसे हम नॉर्मली गनाश बनाते हैं। ओके Vaishali is also asking Belgium chocolate. अभी बताया मैंने। Pooja is saying hi ma'am, geode cake tutorial दिखाओ please. Geode cake is there in my course. एडवांस भी नॉट इन एडवांस, बेसिक में ही है जियोड केक। सी राइट नाउ हम अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा ममता मैम आप केक बोर्ड कौन से साइज का लेते हो फॉर हाफ kg? फॉर हाफ के जी यू कैन टेक, अगर आपका 6 इंच का पैन है तो डिपेंड करता है आपको कितना वहाँ पे जगह चाहिए। अगर आपको बोर्ड पे कुछ लिखना है, नाम लिखना है, देन यू कैन टेक 10 इंच, अदरवाइज 8 इंच इज़ इनफ। 8 इंच आप ले सकते हो, 6 इंच के लिए 8 इंच ले लो। प्रणीता मैम स्क्रैपर कौन सा यूज करना है? स्क्रैपर यूज़ करना है अगर आपको तो जनरली मैं तो स्टील का स्क्रैपर ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक प्लास्टिक स्क्रैपर, तो स्टील का स्क्रैपर यूज़ करो। हेमलता इज सेइंग थैंक्स मैम फॉर एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस। और अभी हमें यहाँ पे नीचे बॉर्डर करनी है, सो बॉर्डर के लिए मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। प्रियंका, हाउ टू गिव अ मैट इफेक्ट ऑन केक? मैट इफेक्ट के लिए आपको चॉकलेट पोर करना पड़ता है केक के ऊपर, और उसके बाद यू कैन जस्ट स्प्रे वनीला ग्लेज। अमिता मैम चॉकलेट केक पर चॉकलेट पोर करने कैसे करें, पतला कैसे करें? जस्ट मेल्ट द चॉकलेट ना, चॉकलेट को मेल्ट करो और यूज़ करो। मैम फ्रीजर में गनाश रखने के बाद कैसे यूज करते हैं, कितना टाइम बाहर रख के यूज करने का? जब तक वो रूम टेम्परेचर में नहीं आता आपको बाहर रखना है, एंड उसके बाद यू कैन यूज़। अगर आपको थोड़ा टाइट लगता है
देन अगेन उसको थोड़ा सा वार्म कर लो और यूज़ कर लो। ओके, सी मैं यहाँ पे अभी डॉट्स की बॉर्डर कर रही हूँ। हेमलता, whipped cream painting cake show मैम प्लीज। अरे यार, ये सब कुछ क्लासेस का हमारे सिलेबस है, पेंटिंग केक एंड ऑल दैट। सो डिज़ाइनर केक कोर्स ज्वाइन करो, उसमें ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाया है मैंने। मेघा, मैम रियल फ्लावर्स कैसे डेकोरेट करते हैं केक पर? रियल फ्लावर्स के लिए यू कैन जस्ट फ्लावर्स को सॉल्ट वाटर में वॉश कर लो, थोड़े से पहले ला के रखो, सॉल्ट वाटर में वॉश करो, और उसके जो स्टेम्स है उसको आपको क्लिंग रैप करना है। आइदर क्लिंग रैप करो या सेलो टेप से बंद करो, और उस तरह से केक के अंदर इंसर्ट करना है। ओके, जस्ट डायरेक्टली मत इंसर्ट करना, बिकॉज समटाइम्स उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं तो वो आपके केक में मतलब हार्म हो सकता है, इसके लिए। तो राइट नाउ आई एम यूजिंग ये सिल्वर स्प्रे जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पे ये फ्लावर्स और केक दोनों के ऊपर ये शिमरिंग इफेक्ट दे रहा है। दिसतंय? डीजे इज आस्किंग मैम नोजल नंबर प्लीज। नोज़ल मैंने अभी यूज़ किया है, दैट इज़ 11 नंबर नोज़ल यूज़ किया है मैंने। और दूसरा मैंने यूज़ किया है बड़ा स्टार नोज़ल। कोई भी बड़ा स्टार नोज़ल ले लो। तनु, पेंटिंग केक भी दिखाया है क्या मैम आपने आपके लाइव सेशन में? नो, नॉट इन लाइव सेशन, इन माई एडवांस केक डेकोरेटिंग वर्कशॉप मैंने पेंटिंग केक सिखाया है। और नोज़ल्स अगर आपको देखने हैं तो नोज़ल्स ये है, दिस इज़ 11 नंबर नोज़ल। वैशु, ये फ्लावर्स के लिए क्रीम सॉफ्ट चाहिए या स्टिफ? ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और ज़्यादा स्टिफ भी नहीं। बहुत सॉफ्ट होगी तो वो नहीं आएगा आपका क्रीम। सी दैट शुड बी मीडियम कंसिस्टेंसी। बहुत ड्राई होगा तो भी प्रॉपर नहीं आएगी, और बहुत स्टिफ होगा तो नहीं होगा। दोनों नहीं चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी चाहिए, जो आपका इजीली सारा ये जो पेटल्स है वो आ सके। ओके। ख्याति, मैम डिलीवरी के कितने टाइम पहले केक पर आइसिंग करनी चाहिए? योर केक शुड बी रेडी एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर डिलीवरी। ओके, आपका केक रेडी होके आप इसको रख दो, आइदर फ्रीज में रख के प्रॉपर उसको सेट कर लो, ताकि जब भी आप डिलीवरी करते हो, कितना टाइम ट्रैवलिंग है, जब सब कुछ भी हो आपका केक फिर सेफ हो जाता है कि वो चिल्ड होके सेट हो जाएगा। एक तो आपके सारे फ्लेवर्स एनहांस होंगे उसके साथ। सो 2-3 घंटे आप पहले रेडी करके फ्रीज में रख दो। ओके। पीनल, हाउ मेनी क्रीम विल बी नीडेड फॉर हाफ kg केक एंड 4 इंच पैन? पाव केजी।
what? How many cream will be needed for half kg cake and 4-inch pan? 4-inch पैन. आपको 200 ml क्रीम तो विप करना पड़ेगा बिकॉज लेयरिंग है, फिर क्या डेकोरेशन करते हो उसके ऊपर. सो वो सारा डिपेंड करता है कि क्योंकि अगर रोजेट्स करते हो तो उसको ज़्यादा क्रीम लगता है, इस तरह से मिनिमल क्रीम यूज़ करोगे तो उसको कम लगता है. सो डिपेंड करता है आपका कैसे है डेकोरेशन. ओके, सो ये हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है. Mayuri is saying your design making is awesome. थैंक यू. तो प्रॉपर एंड ब्लैक. DG is asking मैम स्टार नोजल का नंबर. स्टार नोजल का नंबर इट्स अ केक डेकोर का है. ये है 7112B. ये एक्चुअली कंपनी का है, बट जस्ट यू कैन सी द स्टार नोजल. आप इस तरह से कोई भी ले सकते हो बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सेम नंबर का आपको मिले. वैशाली saying lovely. प्रियंका वेलवेट इफेक्ट कैसे देना है? वेलवेट इफेक्ट के लिए यू हैव टू यूज़ आइदर स्प्रे मिलते हैं रेडीली, या फिर आपके पास वो स्प्रे गन होनी चाहिए, कोको बटर जिससे स्प्रे कर सकते हो. तो कोको बटर में कलर यूज़ करके यू कैन जस्ट गिव अ वेलवेट टेक्सचर. ओके, सो ये हमारा आज का अभी केक रेडी है. दिसतो आहे का? दिसत नाही, थोडा क्रॉस कर. दिसतो? दिसतो. प्रियंका थैंक यू फॉर रिप्लाइंग. कैन वी यूज न्यूट्रल जेल फॉर मैट इफेक्ट? न्यूट्रल जेल फॉर मैट इफेक्ट. मैट इफेक्ट के लिए क्या यूज़ करना है आपको? मैट इफेक्ट न्यूट्रल जेल से नहीं आएगा. मैट इफेक्ट विल बी विद द चॉकलेट पोर करने के बाद, उसके बाद यू कैन यूज़ वेनिला ग्लेज. मेघा थैंक्स मैम फॉर योर नाइस ट्रीट. सुधा हाय मैम, व्हेन यू स्टार्टेड योर ऑफलाइन क्लासेस? Even I don't know because since like lockdown is there and permission नहीं है गवर्नमेंट की कि हम क्लासेस कंडक्ट करें. सो लेट्स सी कब होता है, मे बी नेक्स्ट मंथ हो जाए. जब तक ये कोविड का पैंडमिक नहीं ख़त्म होता है हम लोग क्लासेस नहीं कंडक्ट कर सकते. आरती अगर व्हिप क्रीम बच जाती है तो यूज़ कैसे करना है? उसको यूज़ करो लेयरिंग में, ज़्यादा आप फिनिशिंग के लिए मत यूज़ करो. एयरटाइट कंटेनर में रख दो फ्रीज में, और जब भी यूज़ करना है डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. उसको वापस विप करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट मिक्स विद द स्पैटुला और यूज़ करो. रूपी इज आस्किंग प्राइस ऑफ दिस केक. दिस इज़ बिकॉज ऑफ मैंगो केक है, ये अंदर सारा फ्रेश मैंगो है. सो दैट्स वाई इट्स 1200 to 1400 पर kg. ओके, सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच मैंगोज यू यूज़. और ऊपर भी अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो मैंगोज तो आपको ज़्यादा चार्ज करना है. बट राइट नाउ मैंने उसको थीम केक बनाया है, बर्थडे केक है. सो इसके लिए आई जस्ट यू कैन चार्ज, थोड़ा बहुत कम चार्ज करो. सो 1200 तक चार्ज कर सकते हो आप उसको. पीनल हाउ मच क्रीम इज रिक्वायर्ड फॉर हाफ kg? हाफ kg के लिए आपको 200 ml तक लगता है. कल्पिता
Your last live session regarding was awesome, very well explained and truly agreed. Right mentor is much needed. Lucky to have mentor like you. थैंक यू कल्पिता. ओके सो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में. कल हमारा 3rd पार्ट है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का और लास्ट पार्ट है जहाँ पे हम विनर्स अनाउंस करेंगे. और आज का भी वीडियो जिन्होंने ज़्यादा शेयर किया उन्हें भी एप्रन और कैरी बैग मिलेगी. सो प्लीज़ शेयर द वीडियो, जितना शेयर कर सकते हो और शेयर करो. अभी भी आपके पास समय है शेयरिंग के लिए. ओके और कल हम लोग विनर्स अनाउंस करेंगे किसका यूनिक और बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे. सो वो 3 लोगों को कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स मिलने वाले हैं. ओके सो स्टे ट्यून. मिलते हैं कल लाइव सेशन में एट 4:30. ओके सो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी बेकिंग.